कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो है हम लोग सीटेट का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको सीटेट में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मिला कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है जनजातीय समाज अपने विविध प्रकार के जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट रहता है और इन लोगों का बहुत ही रिलेशन रहता है और ये जो है कुछ भी करेंगे तो आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर करते हैं, इसलिए बोल रहा है कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट बोल रहा कि समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो देखिए, ये भी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही है। क्यों कम जानकारी दी है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। हमें बोला है कि कौन सा गलत कथन बोला है। ठीक है, तो इनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, इसीलिए इतिहासकार के पास कोई जानकारी नहीं है, बहुत ही कम जानकारी है क्योंकि इनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। तो आंसर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है, इनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ये मौखिक तरीके से अपनी परंपराओं को जो है का संरक्षण किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बोला है। नेक्स्ट है भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन बोल रहा कोई भी राजनीतिक दल जिनके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वो सरकार बना सकती है। क्या ऐसा होता है? नहीं भाई, इनको तो बहुमत से जीतना पड़ता है ना, तभी तो वो अपनी सरकार बना सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको बोल रहा है विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग है। हाँ, ये संसद के अंग है। ए और बी दोनों गलत है? नहीं, ए बी दोनों गलत नहीं है, केवल ए सही है, ए तो गलत है केवल। हाँ, आंसर सी हो जाएगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता है किसको कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन, राज्यपाल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किया गया है। तो देखिए, हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं कि भाई ये जो अजंता गुफा है उसमें नेचुरली तरीके से कलर किया गया है। ठीक है, और नेचुरल चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया गया है। ग्रेफाइट का किया गया है, पौधे और खनिज का किया गया है, स्लेट का और पशु अंगों का अवशेष। तो पौधे और खनिज का किया गया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। ये भी इजी है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा धर्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। तो अहिंसा तो नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे अहिंसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तावा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बांध की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली कृषि का पे होगा नहीं, उद्यान कृषि का अधिकार, व्यवसाय, वन पालन भी नहीं होगा। ठीक है, वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, यहाँ पे मछली पकड़ने का अधिकार। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। तो तावा बांध याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल है। सबसे पहला तो त्रिविभाजन संघर्ष जो है याद रखिएगा, इसमें कौन कौन है, राष्ट्रकूट है, पाल है, गुर्जर प्रतिहार है। या पाल है, या चोल है, या गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट, पाल। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन पाल, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो भाई इसमें राष्ट्रकूट है, पाल है और गुर्जर प्रतिहार है। क्या हुआ था कि इनका जो संघर्ष है ना बहुत ही लंबा चला था, करीबन जो है 30 साल तक चला था। किस लिए चला था, तो पता है कन्नौज पे अपना अधिकार जमाने के लिए चला था। कन्नौज पे जो है इन तीनों का नजर था और ये तीनों जो है आपस में लड़ रहे थे कि इस पे हमें अपना अधिकार जमाना है। तो लास्ट में कौन जीता था, तो गुर्जर प्रतिहार का जीत हुआ था। तो ये तीनों तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची, भीमबेटका, अमरावती बाग। तो क्या हो जाएगा, भीमबेटका कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। पहला ऑप्शन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बताइए क्या पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, बी जो है सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, आंसर बी है। दोनों स्टेटमेंट सही है और बी जो है सही व्याख्यान कर रहा है कि भाई इतना ही समय में जो है वो अपने अक्ष पर भी तो चक्कर करता है, चक्कर पूरा करता है, तो उसको कैसे पूरा दिखाई देगा, इसलिए उसको आधा दिखाई देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद ने नीचे
निक्षेपण को कहा जाता है? कि निक्षेपण को कहा जाता है? तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोर और लोयस। आंसर सी हो जाएगा, हिमोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? पहला ऑप्शन बोल रहा है इसने विठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा है ये सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। तो देखिए ये बिल्कुल सही है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा का विरोध तर्क दिया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भी चुनाव होता है अधिकतर 5 साल में होता है, लेकिन एक चीज है राज्यसभा लोकसभा किसी एक में जो है चुनाव जो होता है 6 साल के लिए होता है। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो ये पता है स्थल से समुद्र की ओर बहता है। तो जो लौटता मानसून है वो याद रखिएगा स्थल से समुद्र की ओर जो है बहती है। तो आर्द्र पवनें जो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ पहला ऑप्शन है अतीत की स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थल जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हम लोग कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या है? तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें अतीत का अवशेष मिलता है। तो अतीत की स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड वायुमंडल किस परत में आने पर जल जाते हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मंडल, बहिमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट का एफटी टॉपिक है, मतलब ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, जहाँ पे सीटेट जो है हमेशा क्वेश्चन भर भर के पूछता है। ठीक है, इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से ये आता है कि ये बताइए कि इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि पहला मंडल हो गया सौर मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ब्रह्मंडल, फिर बहिमंडल। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। फिर अलग अलग मंडल में जो है अलग अलग फंक्शंस होता है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन जो पूछा है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड जो है कौन सा मंडल में आते ही जल जाता है? समताप मंडल है या मध्य मंडल है या ब्रह्मंडल या बहिमंडल? तो याद रखिएगा ये मध्य मंडल है। क्या है? मध्य मंडल है। सौर मंडल जो रहता है सबसे नीचे वाला परत होता है। इसमें होता क्या है ना, जैसे कि जो भी आपका मौसम संबंधी घटना जो भी होती है ना वो इसी मंडल में जो रहता है घटित होती है। किसी सौर मंडल में। ठीक है, ये समताप मंडल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जहां जुड़ाने के लिए कौन सी मंडल उपयुक्त माना जाता है? तो बोलिएगा समताप मंडल होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी कोई भी घटना जो होता है नहीं घटता है। ठीक है, यानी मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त होता है, इसलिए समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये मंडल उपयुक्त होता है। आपको पता है ओजोन लेयर का तो नाम सुने होंगे ना, ओजोन लेयर, ये जो लेयर होता है ना इसी मंडल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओजोन लेयर का काम क्या है? तो ओजोन लेयर क्या करता है ना, जो आपका सनलाइट से जो इंफ्रारे आ रहा है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। ये रे जो रहता है काफी हार्मफुल होता है, इससे स्किन डिजीज होती है, प्लांट के लिए भी हार्मफुल होता है, एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होती है। तो इसको जो है धरती तक पहुंचने नहीं देता ये ओजोन लेयर। ये जो ओजोन लेयर है ना इसको ट्रैप कर लेता है, और ये जो ओजोन लेयर किसमें प्रेजेंट है? तो हम लोग बोलेंगे ये समताप मंडल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो और मध्य मंडल में तो समझ में आ गया ना कि उल्का पिंड आते ही यहाँ पे जल जाता है। ठीक है, ब्रह्मंडल में क्या होता है आपको पता है? वो जो रेडियो संचार होती है ना वो ब्रह्मंडल में ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जो जैव क्या हो गया? जो लिविंग हो गया। अजैव क्या हो गया? जो
नॉन लिविंग हो गया। जैसे कि अगर हम प्लांट एनिमल्स का बात करेंगे, जैव संसाधन, ठीक है, मिट्टी बालू का बात करें, पर्वत का बात करें, अजैव संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसको हम लोग जो है बार बार जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अनवीकरणीय जिसको बार बार क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आपका जैसे कि सनलाइट जो है, ठीक है, ये आपका नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब कोयला जो है, ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया। सर्वव्यापक संसाधन उसको कहते हैं जो कि हर जगह पाया जाता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बोला है। स्थानिक संसाधन जो किसी एक जगह पे पाया जाता है। आपको पता है ना, ये जो सोना है ये हर जगह नहीं पाया जाता है, नहीं तो हर कोई अमीर हो जाता है ना, सोना इतना महंगा ही नहीं रहता। ये जो हीरा है ये भी हर जगह नहीं पाया जाता, क्योंकि हमें पता है ये तो नेचुरल रिसोर्सेस है। ये एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेस है, एक मिनरल से जो कि जमीन के अंदर से पाया जाता है, और ये हर जगह नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो देखिए, अगर हम लोग अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी तो हम लोग सुने ही होंगे, क्लास 8 का चैप्टर में पढ़े हैं, और यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गया, क्योंकि ये लोग जो है अपनी लाइफ में जो है इस चीज को जो है सफर किए हुए हैं। जैसे कि वाल्मीकि का जो है आपका जूठन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने लाइफ में जो अनटचेबिलिटी हुई थी, जो अस्पृश्यता हुआ था, उसको जो है इन्होंने यहाँ पे जो है डिस्कस किए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि बी.आर. अम्बेडकर भी ने भी जो है हम के बारे में भी हम लोग देखे हैं कि ये फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये किस तरीके से अपने स्कूल में जो है अस्पृश्यता का शिकार हुए थे, अनटचेबिलिटी से सफर किए हुए थे। तो ये चीज इन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पे जो है इसके कारण जो है अनटचेबिलिटी के कारण यहाँ पे समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बताए थे ना कि जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है, इन्हें झाड़ू करने की नहीं, सॉरी, ये वाल्मीकि ने बताया था कि उन्हें झाड़ू करने के लिए भेज दिया जाता था, और वो झाड़ू तब तक करते थे, मतलब कि हमेशा जाके करते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके पापा जो है स्कूल से जा रहे थे, तो देखे उसका बेटा जो है झाड़ू कर रहा है। तब वो आता है प्रिंसिपल के पास और बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ तो पढ़ने के लिए आता है, और शिक्षा हर किसी का अधिकार है, इसलिए जो है आप मेरा बेटा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे चीज को यहाँ पे जूठन में इन्होंने डिस्कस किया था। तो इस कारण यहाँ पे समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी बताया था कि उन्हें जो है सीट में नहीं बैठाया जाता था, उन्हें जो है जमीन में बैठने के लिए कहा जाता था स्कूल में, ठीक है। तो इस तरीके का इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो देखिए, न्यायपालिका हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, भारत के राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया। तो हम लोग न्यायपालिका को मानते हैं ना, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? पहला ऑप्शन है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो लोकतंत्र क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का जो कंट्री है ये लोकतंत्र है, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से ही, मतलब फार द पीपल, फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब हुआ यहाँ पे लोगों का चलता है, तभी तो मोदी सरकार जो है बन के आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमेशा 5 साल में चुनाव होता है, और जो बहुमत से जीतता है उन्हीं की सरकार बनती है। इसका मतलब यहाँ पे किसी एक राजा एक किसी एक मतलब कि पर्सन पे पूरी ताकत नहीं हो जा सकता है। जैसे मोदी जो है ये है, ठीक है, लेकिन अगर ये कुछ भी करते हैं ना, तो इनको जो है मतलब कि उसको बताना पड़ता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर कुछ डिसीजन ऐसा ले लेते हैं तो लोग इसके अगेंस्ट में भी चले जाते हैं। काफी ऐसा विद्रोह हुआ है, काफी ऐसा आंदोलन हुआ है, ठीक है ना, आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर ऐसा नहीं है, हाँ लिए, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर कोई भी डिसीजन आता है, जैसे कि आप ओल्ड पेंशन सिस्टम को न्यू पेंशन सिस्टम कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे लोगों ने काफी आवाज उठाया, तब अब यूपीएस सिस्टम लागू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर कोई भी ये जो है नियम या कानून बनाते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जो है मतलब सवाल
खराबी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने का छूट होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है भाई कि हम लोग तो चुनते ही हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्र, हाँ यहाँ पे कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है। लेकिन अगर हम लोग राजतंत्र की बात करें तो यहाँ पे राजतंत्र के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, जैसे कि राजा राजा अगर कोई करेगा ना तो इस पे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता है, ठीक है ना। भाई जो कर दिया, इसको फांसी पे चढ़ाना है तो इसको फांसी पे चढ़ाना है, ठीक है, कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन अभी अगर कोई ऐसा डिसीजन आता है तो पता है ना, आप हाई कोर्ट में हार गए तो सुप्रीम कोर्ट पर जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट केस पे हार गए तो आप राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है ये लोकतांत्रिक देश है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी अस्त्राकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ए बी दोनों गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हैं भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। केवल केवल जो है ना एक नेगेटिव कीवर्ड है, कहीं भी अगर हमें केवल देखने को मिल जाए तो पहले ही इसको गलत कर दीजिएगा, ठीक है। और भूमि उपयोग मुख्यतः अपना स्थाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी जो है दोनों गलत है, आंसर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 ईस्वी के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था जल्दी बताइए। तो इसको सबको पता है भाई, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डायस के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। पहला है इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, इंग्लैंड में कैलिको सूती कपड़ों का उत्पादन करने। नेक्स्ट है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों या झिट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोह को दंड देना। तो बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में छापेदार जो सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको मूवमेंट आया था। नेक्स्ट है आपका कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ और व्यापारिक, क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे कि आपका ब्रिटिश के कारण जो है, जो 1-2 साल ये राज किए उनके कारण देख सकते हैं काफी जो है चेंजेस देखने को मिला है। अगर आप बोला जाए तो कि इनके कारण डेवलपमेंट भी हुआ है। आपका जेम्स ठीक है, क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है जो भी डेवलपमेंट, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलपमेंट हुआ, रेलवे सिस्टम में जो भी डेवलपमेंट देखिए, काफ़ी फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ था, ये तो आपका जो है ब्रिटिश के कारण ही हुआ। तो यहाँ पे आने के कारण यहाँ जो नेगेटिव भी हुआ है, पॉजिटिव भी हुआ है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए थे उसी को हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की जो चैप्टर है ना, उसको भी उसका एमसीक्यू डिस्कस करिए, उसका चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसको भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक ऐसा होता है जहाँ से सिटी जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सिटेड क्वेश्चन पूछेगा ही, तो उस टॉपिक को हमें फोकस करना है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।